वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमने कंटिन्यू करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो कि टर्म 1 के एग्जामिनेशंस ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, हमारे पास अब एक मंथ भी नहीं है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन फटाफट फास्ट करनी है हमको, इसलिए हम रेंडमली चैप्टर्स लेके आ रहे हैं जो हमारा टर्म 1 का सिलेबस है। मैथ और साइंस की अल्टरनेटेड क्लास चला रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके, ठीक है, और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अ लेडर इज 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक लेडर दे रखा है, ठीक है, जो कि एक दीवार के सहारे लगा हुआ है, 15 मीटर इसकी लेंथ है। अब आगे क्या कह रहा है? अब आगे कहता है क्वेश्चन में कि लेडर की लेंथ 15 मीटर हो गई, ठीक है भाई। अब इफ़ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, अब क्या हो रहा है, जो लेडर है वो वॉल के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए सारा खेल इस चैप्टर में लैंग्वेज का है, आपको लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए। तो विथ द वॉल इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, राइट। और हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ वॉल क्या होगी, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ वॉल, ये हमसे पूछ लिया। तो देखो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम साइन थीटा तो लगा नहीं सकते क्योंकि हमको पता है इसके जस्ट सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा लगाने का कोई यूज़ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। वी कैन जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ कॉस एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कॉस 60 डिग्री विल बिकम बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू बेस हमारा कितना है, बेस हमारा हाइट है जो हमको निकालना है h, और अपॉन हाइपोटेनियस इज 15 मीटर एंड वी विल गेट रिजल्ट एज h इज इक्वल टू, और स्मॉल h इज इक्वल टू 15/2, दैट इज 7.5 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस जो थे काफ़ी क्लोज दे रखे थे, और ऐसा नहीं है, क्या पता अगर आपने ये पॉइंट सही से नहीं पढ़ा होता, इफ द लेटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, सो आप गलती कर सकते थे। अगर आपने 60 डिग्री कहीं और ले लिया होता तो इट माइट बी द चांस दैट क्वेश्चन जो है आपका वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन इज इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन। तो पूछ रहा है कि सन का एलिवेशन क्या है, यानी कि सिंपल यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पूछ ली कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो चलिए इसका भी हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इफ़ अ पोल इज 6 मीटर हाई, एक पोल है 6 मीटर हाई, ठीक है, कास्ट शैडो ऑफ 2√, अब देखो जो शैडो होती है ना वो हमेशा हमारे बेस के अलॉन्ग बनती है, ये रही, ठीक है। तो ये एक शैडो कास्ट कर रहा है, ये एंगल थीटा हो गया, और कितना शैडो कास्ट कर रहा है, तो 2√3 मीटर कास्ट कर रहा है, ठीक है भाई। अब भाई हमको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि क्या, हमको सिंपली पता है कि टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज 6 मीटर, परपेंडिकुलर हमारा 6 मीटर है, तो 6 मीटर अपॉन 2√3 मीटर, और जब ये 2 से कट जाएगा वी विल गेट 3/√3, एंड आफ्टर रैशनलाइजिंग द वैल्यू, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो वी विल गेट 3√3/3, and 3 and 3 will cancel out, we will get result as √3 meters, और √3 simply value not meters। so basically theta कौन से एंगल पे √3 होता है? tan थीटा। so we know that tan 60 पे √3 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 60 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 60 डिग्री। ठीक है, देखा बेसिकली क्वेश्चन को हाउ यू इम्प्लीमेंट मैटर्स, कि आप क्वेश्चन पढ़ के कैसे एग्जीक्यूट करते हो, कैसे उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। √3 कब होता है? 10, तो भाई √3 10 की वैल्यू होती है 60 डिग्री एंगल पे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम टॉप 60 डिग्री का बन रहा है, राइट। ठीक है, ये बात हमने देख ली। अब कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, फ्रॉम अनदर पॉइंट दैट इज
10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मतलब कि मान लो ये 10 मीटर डिस्टेंस है, इससे वर्टिकली अपवर्ड पे जो एंगल बन रहा है हमारा, वो एंगल कितना बन रहा है भाई? तो वो एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज का। कितने का? 45 डिग्रीज का, 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी कि इसका डायग्राम इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बनेगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है ये भी 10 मीटर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। हमने बना लिया, ठीक है। 60 डिग्री भी हमने बना लिया। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट निकालनी है, ये कह रहा है हमसे। तो देखो ये वाला डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, ठीक है, राइट। ये डिस्टेंस x हो गया, और अगर इस पूरे को हम लेट से h मान लेते हैं, ठीक है, हाइट। अगर हाइट h हो गई तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पूरा h माइनस 10 हो जाएगा, राइट। h माइनस 10 हो जाएगा इतना पोर्शन। बस अब हम अलग अलग ट्रायंगल्स लेके और उसमें फिर हम एंगल कंसेप्ट लगाते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं 10 60 डिग्री, यानी कि अगर मैं 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लूं तो यहाँ पे 60 डिग्री वाले ट्रायंगल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरी हाइट दे रखी है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 का फॉर्मूला, राइट। यानी कि h अपॉन और बेस हो जाएगा x। अब मेरे को पता है कि 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। सो वी कैन सिंपली पुट एज √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। नाउ x विल बिकम h अपॉन √3। यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। 10 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। यहाँ तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया अब ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर में, जिसमें 45 डिग्री का एंगल है। तो 10 45 कितना हो जाएगा? 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और अगेन परपेंडिकुलर दैट इज h माइनस 10 अपॉन बेस। बेस विल बी सेम x, तो ये भी डिस्टेंस हमारी x हो जाएगी, राइट। तो अपॉन x, तो x विल बिकम इक्वल टू h माइनस 10। यानी कि कहीं ना कहीं हमको दो इक्वेशंस मिली, एक ये x की वैल्यू, एक ये x की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यूज के टर्म में हमने निकाला है तो वी कैन सिंपली इक्वेट बोथ दीज इक्वेशंस। हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूंगा, मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी? h अपॉन √3, h अपॉन √3 विल बी इक्वल टू h माइनस 10, राइट। और जब ये √3 उधर जाएगा तो h इज इक्वल टू √3h माइनस 10, यानी कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3h माइनस 10 √3, राइट। अब देखो, अब मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा? अब बेसिकली कॉमन लेने वाला है, h के टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे और रूट वाला टर्म एक तरफ छोड़ेंगे हम। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो मैं ये डायग्राम रब कर रहा हूँ। अगर मैं ये माइनस 10 √3 उधर ले जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, राइट। और ये इधर ले जाता हूँ तो माइनस का हो जाएगा। तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 10 √3, ठीक है, बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर कॉमन क्या लेना है? तो h कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 बच जाएगा, और इधर बचेगा 10 √3। नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन लेने के बाद में? अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमको h की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में हाइट पूछा था। तो 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1। नाउ वी कैन सिंपली रेशनलाइज द वैल्यूज, राइट। तो हम जब रेशनलाइज करेंगे वैल्यूज को तो अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं ऊपर नीचे। सो वी विल गेट एज, अब देखो जब ये मल्टीप्लाई हो गया, ऑप्शंस देखो, रूट का टर्म पहले, तो अगर रूट का टर्म पहले रखना चाहो तो रूट का रख लो। तो 10 √3 प्लस √3 एंड √3 विल बिकम 3 आफ्टर मल्टीप्लाइंग, एंड 3 10 30 अपॉन a प्लस बी एंड a माइनस बी, नीचे आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 स्क्वायर विल बिकम 3, 1 स्क्वायर विल बिकम 1, तो 3 माइनस 1 विल बिकम 2। और जब इसको आप इंडिविजुअली काटोगे, 2 से कैंसिल आउट करोगे ऊपर नीचे, यू विल गेट 5 √3 प्लस 15, एंड इफ यू टेक कॉमन 5 देन वी विल गेट √3 प्लस 3, दैट इज 5 √3 प्लस
3 इज द राइट आंसर। 5√3 + 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फुट टू अ पॉइंट इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, लेट फुट डिस्टेंस बी x एंड हाइट डिस्टेंस बी y। तो अब बेसिकली क्या कह रहा है, हमको पता है tan थीटा होता है हमारा, क्या होता है भाई, tan थीटा होता है हमारा x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज y अपॉन x हो जाएगा, राइट। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई अगर इन दोनों वैल्यूज़ को जो दे रखी हैं हमारी, कौन कौन सी, एक तो जो फुट से लेकर वर्टिकल टावर तक की डिस्टेंस है वो, और हमारा क्या कह रहा है जो हाइट ऑफ टावर है वो, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को 20% बढ़ा दें, 20% इंक्रीज कर दें, तो भाई क्या फ़र्क पड़ेगा थीटा पे, थीटा पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो चलो अगर मान लो मैं वैल्यू पहले बढ़ाता हूँ, x को अगर 20% से बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा, तो अगर x का 20% से अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20% ऑफ x करेंगे हम, तो यानी कि 1/5 ऑफ x, दैट इज़ x को हम x/5 से बढ़ा रहे हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x/5, राइट। एंड सिमिलरली y के लिए भी यही हो जाएगा 6y/5। अब जब हम अगर tan थीटा निकालते हैं, वी विल गेट एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 6y/5 अपॉन 6x/5। तो क्या हो जाएगा भाई, y से y कट गया, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये x है, ठीक है, ये y है, 6 and 6 कैंसिल आउट, 5 and 5 कैंसिल आउट, वी विल गेट y/x। तो हमारा y/x आ गया अगेन। तो भाई दोनों वैल्यू थीटा की सेम ही तो है, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, यानी कि क्या हो जाएगा, थीटा विल रिमेन अनचेंज, यानी कि डू नॉट चेंज इज द राइट आंसर। थीटा की वैल्यू ही चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू y/x थी। हम अगर x को भी 20% बढ़ा दें और y को भी 20% बढ़ा दें, यानी कि 20% ऑफ x प्लस x और 20% ऑफ y प्लस y, तो 6x/5 और 6y/5, 5 and 5 will cancel out, 6 and 6 will cancel out and we will get y/x again। तो सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यू कैन ओरली टेक द वैल्यू, आप ऐसे ही कर सकते थे, डू नॉट चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 sides ऑफ अ लाइट हाउस। ठीक है, अब 2 शिप हैं भाई, सेल कर रहे हैं इन द सी ऑन द 2 sides ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि अगर एक तरफ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दूसरी तरफ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, कब, जब ये शिप सेल कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हमने देखी। अब क्या कहता है, इफ़ द लाइट हाउस इज़ 100 मीटर हाई, अगर लाइट हाउस जो है वो 100 मीटर हाई है बच्चों, ठीक है, 100 मीटर हाई है लाइट हाउस, राइट। तो देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, तो पूछ रहा है कि इन दोनों शिप्स के बीच में ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूछ रहा है, दोनों शिप्स के बीच में, राइट, डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो व्हाट वी विल गेट, इसको हम लेट्स नेम इट एज A B C and D, ठीक है, सो दैट वी कैन ईजिली टेक 2 ट्रायंगल्स। तो देखो अब जब इसमें मैं 2 ट्रायंगल्स की बात करूँ और 2 ट्रायंगल्स लूँगा बच्चों, तो कैसे होगा ये, इस डिस्टेंस को, अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABC, जब ABC की बात करूँगा तो tan 30 विल बिकम, tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 100 मीटर्स और अपॉन बेस दैट इज BC। नाउ व्हाट हैपेंस, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सो 100 BC एंड वी विल गेट BC एज, BC कितना मिल जाएगा, 100√3 मीटर्स, राइट। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लो, B की वैल्यू आ गई, हमारी BC की वैल्यू आ गई 100√3 मीटर्स। ठीक है, यानी कि हमने इतनी डिस्टेंस निकाल ली 100√3 मीटर्स। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एस्पिरेंट्स, आगे देखते हैं। अब
ये अगर 100√3 मीटर आ गया, तो अगर अब मैं बात करूँ 1060 दूसरे ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ACD दैट इज 45 नॉट 60, 45 डिग्री इज गिवन। तो अगर 45 डिग्री है तो 1045 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज अगेन AC, ठीक है, और अपॉन हमारा हो जाएगा CD, यानी कि 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन CD एंड वी विल गेट CD एज 100 मीटर्स, राइट। और CD की वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी 100 मीटर्स आ गई, यानी कि इतनी डिस्टेंस 100 मीटर्स आ गई। तो हमने BC भी निकाल लिया और CD भी निकाल लिया, और टोटल डिस्टेंस पूछा था दोनों शिप्स के बीच में कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट। तो 100√3 और 100, सो वी कैन टेक 100 एज कॉमन and we will get √3 plus 1. √3 value is 1.732, and if you will add this 1.732 plus 1, you will get 2.732, and 100 into 2.732 will give us result as 273 meters is the right answer. जैसे ये 2.732 आ जाए तुरंत टिक मार देना 273, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब वहाँ सॉल्व करने मत जाना। तो बेसिकली अपना टाइम बचाने के लिए, चलिए, तो आई होप आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, थोड़े कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा, हैव अ ग्रेट डे।